हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ग्रुप थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और ये क्वेश्चन नंबर 4A का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4A का फर्स्ट पार्ट है, सपोज दैट फाइव इज होमोमोर्फिक फ्रॉम U30 टू U30 एंड कर्नेल ऑफ 5 इक्वल टू 1 एंड 11 एंड 5 7 इक्वल टू 7, फाइंड ऑल द एलिमेंट ऑफ U30 दैट मैप टू 7। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। एंड सेकंड, let phi be a homomorphism from the group G1 to group G2 so that phi A equal to phi B if and only if A kernel phi equal to V kernel phi। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, सॉल्व करने के लिए पहले कुछ जो डेफिनेशन है, जो फैक्ट्स हैं वो जान लेते हैं। तो बेसिकली फॉर अ होमोमोर्फिज्म, फॉर अ होमोमोर्फिज्म phi, ठीक है, एंड एलिमेंट y in the image, ठीक है, द फुल pre-image is basically phi inverse y is the coset of is a coset of the kernel, ठीक है, ठीक है सर। तो इन पर्टिकुलर हम कहना चाहें तो फाई ए इक्वल टू वाई, देन फाई इनवर्स वाई इक्वल टू ए कर्नल फाई, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा ए डॉट के वेयर के बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, ठीक है। एंड सेकंड है हमारे पास U30 बेसिकली मल्टीप्लीकेशन जो है, U30 का इंडिकेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन इज टेकन अंडर मोडुलो 30, अंडर मोडुलो 30, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। गिवन है हमारे पास 5 7 इक्वल टू 7, ठीक है, 5 7 इक्वल टू 7 गिवन है, इंप्लाइज इसका मतलब देयरफॉर all elements all elements mapping to 7 from the coset 7 kernel 5, ठीक है, 7 kernel 5। नाउ सिंस बेसिकली कर्नल 5 जो है वो गिवन है हमारे पास, कर्नल 5 इक्वल टू 1 एंड 11 गिवन थी, ठीक है। तो 7 कर्नल 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 7 एंड 77। अब देखो 77 तो यहाँ पे जाएगा नहीं, ठीक है, तो 77 को भी हम मॉडल 30 चाहिए क्योंकि 30 से ऊपर नहीं जाएगा। तो 30 ये हो जाएगा बेसिकली, 30 से अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो बचेगा वो 17 बचेगा, तो ये हो जाएगा 7 एंड 17, ठीक है, 7 एंड 17। तो यहाँ से क्या होगा, तो कोसेट है, ठीक है, तो कोसेट है 7 एंड 17, ठीक है। ये हमारे पास हो गया और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इतना ही हमें सॉल्व करना था। आप एक बार इसको चेक कर सकते हो, वेरीफाई करना है तो अगर आप देख लो 517 इक्वल टू 5 7 इंटू 11 या 5 7 5 11 इक्वल टू 5 7 जो है वो 7 था, एंड 5 11 1 इक्वल टू 7, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 5 11 इक्वल टू 1 होने का रीजन क्या था हमारे पास, 11 बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ 5, कर्नल ऑफ 5, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हमारे पास कोशट हो गया, ठीक है। तो द एलिमेंट मैपिंग ऑफ 7 आर, तो यहाँ पे देखो द एलिमेंट
मैपिंग ऑफ केबिन आर केबिन एंड केबिन। ठीक है सर। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगर फाइव G1 to G2 is a homomorphism, is a homomorphism। ठीक है, तब हमें शो करना है सो दैट फाइव ए इक्वल टू फाइव बी। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए कर्नल फाइव इक्वल टू बी कर्नल फाइव। ठीक है, ये होगा, हमें ये शो करना है। तो अब देखो पहले एक पार्ट है। ठीक है, सपोज फाइव ए इक्वल टू फाइव बी। ठीक है, देन फाइव ए एंड फाइव बी इनवर्स। ठीक है, फाइव दोनों इक्वल है तो ये इक्वल टू ई होगा इम्प्लाई, और होमोमोर्फिज्म में तो ये हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ फाइव बी इनवर्स। ठीक है, तो फाइव ए बी इनवर्स इक्वल टू ई। ठीक है, एंड तो यहाँ से होगा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाइव। ठीक है, दैट मीन्स ए इक्वल टू ए बी इनवर्स बी। ठीक है, ए बी इनवर्स बी। ठीक है, विद ये होगा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल फाइव। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं ए कर्नल फाइव इक्वल टू बी कर्नल फाइव। ठीक है, ये हो गया इसमें। अब अपोजिट साइड पे, ठीक है, अगर हम लें सपोज ए कर्नल फाइव इक्वल टू बी कर्नल फाइव। ठीक है, देन उस कंडीशन में ए इक्वल टू बी को लिखा जा सकता है। ठीक है, फॉर सम के बिलोंग्स टू कर्नल फाइव। ठीक है, नाउ अप्लाई, दोनों तरफ हम फाइव अप्लाई करेंगे, फाइव ए इक्वल टू फाइव बी के इक्वल टू जाएगा फाइव बी फाइव के। अब देखो बी जो के जो है वो बिलोंग्स टू कर रहा है कर्नल फाइव से, तो ये तो इक्वल टू ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फाइव ए इक्वल टू फाइव बी, और इसमें हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।